हेलो डिवाइन सोल्स। आफ्टर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इसलिए मैंने ट्विन फ्लेम के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जो वीडियोस मैं बनाना चाहती हूँ वो काफ़ी अलग होंगे। जो अभी आपने बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस देखे होंगे, मैं वो एस्पेक्ट दिखाना चाहूँगी एस्ट्रोलॉजी के रिगार्डिंग, जो शायद आपने कहीं पे नहीं देखा होगा या सुना होगा। उसी में से एक एस्पेक्ट है सैटर्न का, शनिदेव का। क्योंकि अभी शनिदेव मीन राशि में ट्रांजिट होने वाले, तो बहुत जगह पे आपने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे के भर के वीडियो देखे होंगे कि क्या होगा, ये होगा। मोस्टली नेगेटिव ही बताया गया है वहाँ पे। देखो, ये एस्ट्रोलॉजी निर्धारित है प्लैनेट्स के ऊपर, और जो प्लैनेट्स है, ग्रह है, ये जो देव है, ये जो देवगण है, इनके खुद के एक स्वभाव गुण है, इनकी कोई एक कथाएं हैं। तो उनका स्वभाव, उनकी वो कथा के हिसाब से ही एस्ट्रोलॉजी का प्रेडिक्शन किया जाता है। ठीक है। तो जैसे कि शनिदेव की बात है, बहुत से लोगों को पता भी होगा कि शनिदेव सूर्य पुत्र हैं और अपने पिता से वो नकारे गए थे क्योंकि वो कुरूप थे। तो ये जो एक बात है, ये जो संबंध है, इसी के वजह से जब शनि के साथ सूर्य आते हैं तो वो खराब रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात, शनिदेव को अपनी माता से बहुत प्रेम था, अपनी माता से बहुत ज़्यादा स्नेह था। तो जब उन्होंने उनकी माता जो संध्या थी, जो सूर्य जी की जो पत्नी थी, उनकी जो संध्या थी, उसकी प्रतीक छाया जिसका नाम था, उसके बच्चे थे। तो क्योंकि वो छाया थी इसलिए वो सांवले रंग की थे। तो वो जो छाया माता थी, उनका जब संध्या देवी अपने तप से जागृत हो गई थी, तो वो छाया को उन्होंने अपने बच्चों को पालने के लिए बनाया था। लेकिन उसी छाया के साथ सूर्यदेव का, शनिदेव का जन्म हुआ था। तो जब वो अपने तप से वापस आ रही थी, तो छाया जी का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ गया था, क्योंकि वो एक शैडो थी संध्या जी की। तो संध्या जी जब तप से वापस आई तो उनका वापस जाना तय था। तो अपनी माता के प्राण बचाने के लिए शनिदेव ने काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए थे। तो वो उन्होंने शिव जी से काफ़ी तप के बाद उन्होंने वरदान मांगा था कि मुझे मेरी माता के प्राण चाहिए। तो उसके बदले में उन्होंने अपने सारे इमोशंस का, हैप्पीनेस, मतलब जो भी इमोशंस किसी एक इंसान को फील होते हैं, उसका त्याग किया था। और उसके बदले में उन्होंने अपने माता के प्राण का मांगे थे। तो शिवजी ने वो ग्रैंड किया था उनका रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे उनका जो इमोशनलेस होना है, ठीक है, बहुत ही न्यूट्रल होना है, किसी भी चीज़ से नहीं बदलना है। या फिर जैसे कि कुछ नॉर्मल, कुछ अलग प्लैनेट्स होते हैं ना, उनका पूजा पाठ करते हो, या फिर आप कुछ देने का कोशिश करते हो, तो वो काफ़ी हद तक अपना इफ़ेक्ट मतलब कम कर देते हैं। लेकिन शनिदेव का वो स्वभाव उसी टाइम से बन चुका है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, और इसी के लिए शिवजी ने उनको कर्म फलदाता बनाया था। क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने वो, क्योंकि जो इंसान इमोशनलेस है वही इंसान अच्छे से न्याय कर सकता है। क्योंकि अगर कोई इंसान इमोशनल हो गया तो किसी ने गलत किया तो उसको वो सज़ा नहीं दे पाएगा। ठीक है, ये एक वजह है। इसलिए सब लोग कहते हैं कि शनिदेव बहुत स्ट्रिक्ट है, शनिदेव बहुत कठोर है। वो कठोर नहीं है, वो इमोशनलेस है। ठीक है, तो इसलिए वो ना बहुत खुश है, ना वो बहुत गुस्सैल है। वो काफ़ी न्यूट्रल प्लैनेट है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि वो आपके जैसे कर्म होंगे, आपके जैसे शैली होगी, उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट देंगे। वो उसके अलावा ना कुछ ज़्यादा देंगे ना कुछ कम देंगे। ठीक है, तो उनको आप किसी चीज़ से मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप रेमेडी मत करो। रेमेडी से शायद आप थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट कम कर सकते हो। ये जो रेमेडीज़ है वो आपको मेंटली बिल्ड करती है उस चीज़ को फेस करने के लिए। शनिदेव आपको ये बताते हैं कि यही तुम्हारे कर्म है, इस जन्म के नहीं होंगे तो पिछले जन्म के होंगे। तो तुम्हें वो फील करना पड़ेगा ताकि तुम आगे जाके किसी के साथ वो चीज़ वापस ना करो। क्योंकि डिवाइन जस्टिस जिसे हम बोलते हैं ना, इट्स लॉ कर्मा, अगर कर्मा का लॉ नहीं होता,
अगर जैसी करनी वैसी भरनी नहीं होती तो यहाँ इस दुनिया में पाप ही पाप होता है और लोग पाप करने से कभी नहीं डरते। तो शनिदेव का वो काम है कि वो मेक श्योर करे कि ये सारी चीज़ें हो, सही और गलत का फैसला हो, भले देर से हो। अभी यहाँ पे शनि स्लो प्लैनेट है, ठीक है। शनि का जो ट्रांजिट है वो भी मतलब उनका जो चक्र है वो काफ़ी स्लो चलता है, इसीलिए शनि का रिजल्ट भी काफ़ी स्लो आता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि शनिदेव रिजल्ट्स डिले कर देते हैं, लेट कर देते हैं, बट शनिदेव लेट ज़रूर करते हैं, डिले करते हैं, लेकिन वो प्रॉमिस करते हैं रिजल्ट्स को कि ये मिलेगा तो आपको बहुत श्योरली मिलेगा। जैसे कि किसी की शादी नहीं हो रही है तो कुछ लोग कहते हैं कि सैटर्न का एस्पेक्ट आ गया 7th हाउस पे या सैटर्न 7th हाउस पे तो शादी होगी ही नहीं, शादी लेट होगी। ओके, शादी लेट होगी लेकिन वह काफ़ी स्टेबल होगी। ओके, सो ये एक बात है। और एक चीज़ की जैसे कहा था कि एस्ट्रोलॉजी में सैटर्न जिस घर में है उससे ज़्यादा उनकी दृष्टि जिस घर पे है वो घर पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं। अभी इसका भी रीज़न क्या है? क्या शनिदेव सच में सबका बुरा करना चाहते हैं? उसका रीज़न ये नहीं है। उसके लिए भी एक कथा है पुराणों में कि शनिदेव की जो पत्नी थी वो उनका अटेंशन लेना चाहती थी, ठीक है। मैं मतलब पूरी स्टोरी शायद बहुत लोगों को पता, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, बट शनिदेव अपनी पूजा में व्यस्त थे तो उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो उस की वजह से वो चिढ़ गए थे क्योंकि वो एज अ वाइफ उनको शायद वो चीज़ उनसे एक्सपेक्ट थे वो उन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने उस एंगर में उनको बोला कि आपने मुझे आँख उठाकर भी नहीं देखा, अब से आप जिसको भी आँख उठाकर देखोगे उसका बुरा ही होगा या फिर उसके साथ गलत होगा। तो ये उनको मिला हुआ एक कर्ज कह सकते हो आप, अपनी ही पत्नी की तरफ से मिला है। इसी के वजह से वो जिस कुंडली के स्थान में बैठे वहाँ से तीसरे स्थान पे या उनकी जितनी भी दृष्टियाँ है 7वीं 10वीं, तो उस जगह पे वो रिजल्ट्स खराब देते हैं। तो ये खुद शनिदेव का स्वभाव नहीं है क्योंकि उनको वो कर्ज मिला है कि वो जिस जगह पे देखेंगे उसका मतलब पूरा होगा, इसलिए वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए आप जब भी मंदिर में जाते तो आपको मना किया जाता है कि आँखों में नहीं देखना है, उनके पैरों को देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि शनिदेव आपको ब्लेस नहीं करना चाहते, वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। ये शनिदेव खुद चाहते हैं कि आपके साथ बुरा ना हो, ठीक है। इसीलिए वो उसलिए मतलब उनके मंदिर में हमको आँखों में उनका देखना मना किया है, वर्जित किया गया है। इसके पीछे ये कथा है। सो इसीलिए सैटर्न एक सबसे मिसअंडरस्टूड प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजी में, और यही मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं रेमेडीज़ करवाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सैटर्न के लिए रेमेडीज़ आप कर सकते हो। रेमेडीज़ में बहुत बार आपका हनुमान जी का रेमेडीज़ बताए जाते हैं क्योंकि हनुमान जी ने सैटर्न जी की मतलब फ्री किया था उनको रावण के चक्कर से। तो उन्होंने उनको प्रॉमिस किया था कि आपकी जो भी पूजा पाठ करेगा आपके भक्तों को मैं परेशान नहीं करूँगा। तो परेशान नहीं करूँगा मतलब क्या? उनके कर्म का फल उनको नहीं मिलेगा, उनके कर्म का फल उनको ज़रूर मिलेगा, बट वो इतना सीवियर नहीं होगा या फिर उस आपको वो उतने लेवल पे नहीं सफ़र करवाएंगे, ठीक है। कर्म का काट कुछ नहीं है। कर्म का काट अगर होता तो भगवान श्री कृष्ण भी अपना कर्म की वजह से उनको जो कर्ज मिला था, ठीक है, कौरव की माता से, तो वो भी उसको वो ख़त्म कर सकते थे। लेकिन कुछ चीज़ें जो कर्म से निर्धारित हो गई ना, वो आप उसको नहीं काट सकते। तो भगवान भी कर्म से बांधिल है, मतलब वो बन चुके होते हैं। तो भगवान को भी अपना कर्म करना होता है। इसीलिए कभी कोई राक्षस भी साधना करता है तो ये भगवान का कर्म है कि जो भी उनकी साधना करेगा उसको उनको पे बैक करना ही पड़ेगा, भले वो असुर हो या देवगण हो। तो इसीलिए अगर कोई असुर भी साधना कर रहा है तब भी भगवान ने उनको उनका आशीर्वाद ब्लेसिंग दिया है, क्योंकि ये कर्म का रूल है कि अगर आपने कर्म किया है, साधना की, तो उसका फल मिलेगा। तो अगर असुरों को साधना का फल मिला है तो इंसानों को ज़रूर मिलेगा। तो इसीलिए साधना पे, भक्ति पे भरोसा करना है, ठीक है। शायद आपके साथ अभी बुरा हो रहा है क्योंकि आपके शायद पास्ट लाइफ के कर्म खराब हो, लेकिन आपका मेक श्योर करना कि जो आज के कर्म है वो सही हो। अगर आपके आज के कर्म सही है तो शनिदेव आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। और जिनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होते हैं उनके कुंडली में शनिदेव भी अच्छी स्थिति में होते हैं, ठीक है। अगर आपके शनिदेव खराब स्थिति में है तो इसका मतलब
अभी क्या करना है, अभी सब कुछ खत्म हो चुका है, नहीं। आपका जो पिछला कर्म है उसके जो भी आपके सामने सर्कमस्टांसेस है उसको अपना कर्म समझ के भुगतना है। और ये मेक श्योर करना है कि आज आप ऐसे कोई कर्म ना करो कि अगले जन्म में आपको या फिर आगने वाली ज़िंदगी में सफ़र होना पड़े, ठीक है। तो शनिदेव चाहते हैं, शनिदेव की रेमेडीज़ में भी आप देखोगे तो आपको गरीबों को दान करना है, ठीक है। ऐसे लोगों को दान करना जैसे कि स्वीपर्स हो गए, क्लीनिंग जो करते हैं वो जो लोग हैं उनसे दान करना है। तो मतलब वो चाहते हैं कि आप ग्राउंडेड रहो, ठीक है। शनिदेव आपको ग्राउंडेड करते हैं। तो जो लोग ऑलरेडी ग्राउंडेड है, जो गरीबों की सेवा करते हैं, तो उनको अलग से रेमेडी करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको ह्यूमिलिटी सिखाते हैं कि मतलब आपके पास कितना भी पैसा पावर आ जाए, आपको अपना ईगो नहीं बूस्ट करना है। तो जब सैटर्न की 7.5 आती है, शनि 7.5 आती है, तो सब लोग डर इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी हमसे गलतियाँ हुई है, कभी ना कभी हमने किसी का दिल दुखाया, कभी ना कभी हमने ईगो किया है। तो वो सारा हिसाब शनिदेव करने आते हैं। और ये जस्ट इमेजिन करो, शनि की 7.5 नहीं होती, वो हिसाब नहीं होता तो इंसान कभी अपनी गलतियों से सीखता नहीं है, ठीक है। सैटर्न की 7.5 में ही आपको अपने और मतलब परायों का पता चलता है। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप चल रहा है, शादी है, रिलेशनशिप है, और वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, तो शनिदेव उसको आपके लाइफ से दूर करते हैं। अभी ब्रेकअप होना, डाइवोर्स होना सबसे दर्दनाक चीज़ है। तो हमें लगता है कि शनिदेव इतने बुरे कि उन्होंने मेरा डिवोर्स करा दिया। शनिदेव बुरे नहीं हैं, शनिदेव ने आपको बचाया है, ठीक है। क्योंकि शनिदेव खुद चाहते हैं कि आपसे और ज़्यादा गलत कर्म ना हो या फिर आप गलत लोगों के साथ ना बंधे। क्योंकि अगर आप उस इंसान के साथ गलत कर्म की वजह से बंधे हैं, जैसे कि आपका पिछले जन्म का कुछ कर्म है उसके वजह से आप बंधे हैं, अगर वो कर्म खत्म ही हो गया तो फिर शनिदेव आपको उस इंसान के साथ क्यों रखेंगे। शायद आपके लाइफ में उससे कुछ बेटर चीज़ लिखी है, इसलिए शनिदेव ने उनको आपसे निकाल दिया। पर उस मोमेंट पे हमें लगता है कि मेरा तो बुरा ही हुआ है, ठीक है। तो वो थिंकिंग निकाल देनी है। तो जो लोग सैटर्न के लिए बहुत अपने दिल में ये रखते हैं कि मेरे साथ अभी बुरा ही होगा, सैटर्न, आपको उनको एक प्लैनेट की तरह देखना से अच्छा है कि एक भगवान की तरह देखना है कि जो कर्म का फल दाता है और कर्म का फल देने वाला है। इसलिए जब आपके साथ भी बुरा होगा तो वही आपका न्याय करने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत सोचे जब उनके साथ बुरा होगा जिसने आपके साथ बुरा किया, तो तब भी वो यही सोचेंगे अरे शनिदेव ने हमारे साथ बुरा किया है। बट वो किसकी सजा भुगत रहे, उन्होंने जो आपके साथ गलत किया उसकी सजा भुगत रहे, ठीक है। तो इंसान को जब उनके साथ बुरा होता है उनको सिर्फ बुरा हो रहा है ये याद आता है, लेकिन उन्होंने किसके साथ बुरा किया था ये याद नहीं आता है। सैटर्न के पास वो सारा हिसाब किताब है, ठीक है। और वो हिसाब किताब में वो जरा सी भी चूक नहीं करते, इसलिए सैटर्न को बहुत ड्राई और डिसिप्लिन प्लैनेट कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अपने इमोशंस का त्याग कर दिया है, ठीक है। तो आपके मन में अगर कोई एस्ट्रोलॉजी में किसी एस्ट्रोलॉजर ने डर पैदा किया है तो आपको वो डर छोड़ देना है। और उसके ये मेरा ये काम है, मैंने जितना एस्ट्रोलॉजी सीखा है कि मैं जो मिथ्स है एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड वो सारे दूर। ओके, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।